नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे MPTET यानी जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 है, जो कि आपकी एग्ज़ाम 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे जो कि सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है, चाहे आप MP स्टेट के हों, चाहे MP से बाहर के स्टेट के हों। इस सभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट जानकारी होने वाली है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये आपके एग्जाम से लगभग 5 से 6 दिन पहले यानी लगभग 4 से 5 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब एडमिट कार्ड आने के साथ अब आपको एक काम कर लेना है। वो काम क्या है? जब आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लगेगा। ध्यान से समझिए, आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लगेगा। अब बायोमेट्रिक में आपको क्या करना होगा, जो आपका बायोमेट्रिक होता है, जो फिंगर आप थंब में लगाएंगे, तो उसको आपको चेक करना होगा कि आपका कहीं आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक तो नहीं है। अब आपको कैसे चेक करना होगा, साथ ही जिस कैंडिडेट के लिए बायोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है यानी फिंगर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनका बायोमेट्रिक वहाँ पर कैसा होगा, वो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए पहले कुछ यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे की पूरी प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप हुए देखते जाना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सभी काम आपको एडमिट कार्ड आने से पहले ही कर लेना है, क्योंकि जब जाएंगे तो हड़बड़ी में ये सब प्रॉब्लम हो जाती। और सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपका बायोमेट्रिक नहीं आएगा तो आपका फॉर्म कितना भी सही हो, कुछ भी हो, कोई भी आप डॉक्यूमेंट ले जाएं, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात को आपको सीरियसली लेना है और आप कोई गलती नहीं करनी है। चलिए पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं हम पहले। तो जैसे अब आएंगे इसके इंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, UID के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही मान्य होगा। ध्यान से समझिए। और पहचान पत्र के रूप में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और मिसमैच है तो अब आपको क्या करना है, जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अलावा आपका जो पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, इनको भी लाना है। यदि ऑप्शनल के रूप में आपको एक लेके जरूर आइए। साथ ही यदि ये नहीं है तो आपके पास जो 10th की मार्कशीट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सही लिखी वो आपको लेके आना है। ये तो आपको लेके आना है पहचान पत्र के रूप में। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी और ध्यान से देखिए, अभ्यर्थी नियम पुस्तिका में निश्चित मूल परिचय पत्र की अतिरिक्त, ध्यान से देखिए, मूल पहचान पत्र आप जो लाएंगे उसके साथ ही आपको जो आधार कार्ड है, अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड या आधार कार्ड की छायाप्रति या आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड जो वर्चुअल ID होती है, ये आपको लेके आना अनिवार्य है। ध्यान से सहिए, क्योंकि इसी से आपका बायोमेट्रिक होगा। तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आपको चेक कैसे करना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, परीक्षा प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय आपकी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। यदि ये बायोमेट्रिक आपका नहीं आता है तो आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए अब आपको चेक कैसे करना है वो देख लीजिए। ये सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे MP के हो चाहे MP के बाहर हो। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अब आपको चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि हमने गूगल को ओपन कर लिया, अब आपको UIDAI की वेबसाइट पर चलना है। UIDAI इस प्रकार से आपको टाइप करना है और सर्च पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी पहली लिंक दिख रही है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो इस प्रकार से आधार कार्ड का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे और नीचे को चले आना है आपको स्क्रॉल करते हुए। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर एक आधार सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, ध्यान से देखते जाइए। ये आपको एक आधार सर्विस का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर नीचे को देखिए, यहाँ पर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है लॉगिन का। यहाँ पर आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो अपना आधार नंबर है आपका, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपका आधार कार्ड है और जो आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है, आपको पता कर लेना है कौन सा आपका आधार कार्ड लिंक है, वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। तो जो आपके मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP जाएगा और यहाँ से हम कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि लॉक है तो अनलॉक करके दिखाएंगे, यदि अनलॉक है तो लॉक करके भी दिखाएंगे कैसे आपका डैशबोर्ड पर दिखेगा। और जिन कैंडिडेट के लिए फिंगर में समस्या आ रही है तो उनके लिए आपका जो आपका आधार कार्ड जब बनवाने जाती है, जैसा वहाँ पर आपका एक आइरिस यानी आँखों की कैप्चरिंग होती है बायोमेट्रिक, और एक फेस का होता है। तो जिसका बायोमेट्रिक थंब नहीं आता है तो उनका एग्जाम सेंटर पर जाएंगे और आपने फॉर्म में सुधार भी दिया होगा आई होप बायोमेट्रिक की, तो उनके लिए प्रॉब्लम की दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आइरिस से और फेस से बायोमेट्रिक कैप्चर कर लिया जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, जो प्रोसेस आपको दिखा रहा है ये आपको जरूर चेक कर लें, नहीं तो आपका आँख से, फेस से और फिंगर से बायोमेट्रिक नहीं आएगा। तो ये सब सभी लॉगिन करके हम आगे की प्रोसेस दिखा देते हैं आपको।
तो जैसे ही आप इसको लॉगिन कर लेंगे, अब क्या कर लॉगिन करने में आपके लिए यदि प्रॉब्लम आ रही, एरर की समस्या आ रही, तो आपको 4 से 5 बार ट्राई कर लेना है। जब हम आपको ये लॉगिन करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर भी समस्या आ रही, तो हमने 4 से 5 बार लॉगिन किया है। उसके बाद ये इसी पेज पर आए हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये काम आपको पहले ही चेक करके रख लेना, क्योंकि जब आप एग्जाम में देने जाएंगे तो इस समस्या का आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आधार कार्ड की साइट स्लो चलती है। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी जो वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आपको टाइम लगेगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में। तो ये सभी गलती आपको वहाँ पर ना हो, तो ये आपको अभी से चेक कर लेना है। तो इसके बाद आपको लॉगिन करके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया कि यदि आपका बायोमेट्रिक लॉक रहेगा तो आपका थंब यानी थंब लगाएंगे तो नहीं लगेगा, आइरिस और जो आपका फेस है और ओटीपी तो काम करेगा। ये 3 आपके काम नहीं करेंगे। आप कहीं भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप आधार कार्ड का जैसे कहीं भी आप उपयोग करते हैं, तो ये आप काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको लॉक करने का ऑप्शन आपको सभी, यदि आपका लॉक अनलॉक रहेगा तो आपको ग्रीन टिक का आपका ऑप्शन रहेगा। अब आपको चलिए चेक कैसे करना है, तो सिंपल से आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी स्थिति में हमारा जो आधार कार्ड है वो लॉक नहीं है, अनलॉक है। क्योंकि लॉक होता तो जहाँ पर बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन अभी आपने स्टार्ट में क्लिक किया है वहाँ पर रेड कलर का ऑप्शन दिखता है। तो चलिए पहले हम आपको लॉक करके दिखा देते हैं कैसे आपको दिखेगा, फिर उसके बाद अनलॉक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले लॉक करने के लिए आपको इस पर आपको अंडरस्टोर पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यूर बायोमेट्रिक हैज़ बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। अब आप फिंगर यानी थंब, फेस और आपका आइरिस इसके द्वारा आप उपयोग करेंगे, तो अब आपका बायोमेट्रिक जो होगा वो काम नहीं करेगा, जो आधार कार्ड है वो आप काम नहीं करेगा। अब आपको ये आपका लॉक हो चुका है। अब चलिए हम दोबारा से गो टू डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बायोमेट्रिक हमने लॉक किया है तो यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन आपको दिख रहा है रेड कलर का। अब आपको अनलॉक करने के लिए यदि आपका लॉक ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हो जाता है कभी आप अपडेट करा दें तो कोई प्रॉब्लम के कारण आपका ये लॉक हो सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना, तो इस पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। इसके बाद आपको दोबारा से इसी पर आकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो आपको जो अंडरस्टोर का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है पहले तो। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्परेरी और अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली। टेम्परेरी का मतलब ये है कि कुछ टाइम के लिए आपका इस पर आप क्लिक करते हैं जैसे, तो कुछ टाइम के लिए आपका बायोमेट्रिक अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक दोबारा से लॉक हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका टेम्परेरी। और परमानेंटली का मतलब ये है कि यदि इस पर आप क्लिक करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पर तो आपका बायोमेट्रिक परमानेंटली अनलॉक हो जाएगा, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दूसरे नंबर पर हम क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम परमानेंट इसको अनलॉक करना चाहते हैं और सभी जगह पर इसका उपयोग करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस पर हम दूसरे नंबर पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे तो अब आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर, तो ये आपको दिख सका है बायोमेट्रिक हैव बीन अनलॉक सक्सेसफुली। उसके बाद आपको दोबारा से गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लॉक का ऑप्शन है आपको ये हट चुका है। तो इस प्रकार से आपको सभी कैंडिडेट को चेक कर लेना है। तो ये पूरी जानकारी आपको बता दी गई है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इसके अलावा कोई और डाउट और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।